हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रणब मुखर्जी के बारे में, जो हमारे देश भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिर्ती नामक स्थान पर हुआ था। वह एक ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिताजी का नाम कन्नड़ किंकर मुखर्जी था और वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन यानी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में सक्रिय भी थे। वे सन 1952 से लेकर 1964 तक बंगाल विधान परिषद के सदस्य भी रहे। इतना ही नहीं, वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य थे। उनकी माता का नाम राज लक्ष्मी था। बात करें प्रणब मुखर्जी की पढ़ाई की, तो प्रणब मुखर्जी ने बीरभूम के सूरी विद्यासागर कॉलेज से शिक्षा पूरी की है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास यानी हिस्ट्री और राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। साथ में उन्होंने वहीं से एलएलबी की भी डिग्री ले ली। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कॉलेज के अध्यापक से की थी। उसके बाद उन्होंने एक पत्रकार के रूप में भी काम किया। बात करें इनके राजनीतिक जीवन के बारे में, तो प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सन 1969 में की थी। उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया और राज्यसभा के वे सदस्य बन गए। वे कुछ ही समय में इंदिरा गांधी के बहुत चहेते बन गए थे। सन 1973 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वे शामिल कर लिए गए थे। सन 1975 से लेकर 1977 तक आपातकाल लगा था, यानी इमरजेंसी लगी थी। तब उन पर भी कुछ आरोप लगे थे। हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गया, मतलब कि वे इन सब आरोपों से साफ बाहर निकल आए। फिर वे 1982 से लेकर 1984 तक देश के वित्त मंत्री भी रहे। इंदिरा गांधी के मौत के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। हालांकि इस पद के लिए अपने आप को प्रणब मुखर्जी एक प्रबल दावेदार मानते थे, ऐसा लोगों का कहना था, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया। जब बाद में राजीव गांधी से उनकी सुलह हो गई, तो सन 1989 में उन्होंने अपने दल का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया। जब पीवी नरसिंह राव की सरकार बनी, तब उनके राजनीतिक करियर में जैसे जान सी आ गई। उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया और सन 1995 में वे विदेश मंत्री के पद पर भी नियुक्त कर लिए गए। सन 1997 में प्रणब को उत्कृष्ट सांसद भी चुना गया। यहाँ तक कि जब सोनिया गांधी ने राजनीति में आने का सोचा, तब प्रणब मुखर्जी ने ही उन्हें रास्ता दिखाया था और यह भी बताया कि उनकी सास इंदिरा गांधी कैसे काम किया करती थी। राजनीति के दांव सब सोनिया गांधी को प्रणब मुखर्जी ने ही सिखाए थे। सन 2004 में प्रणब ने पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और पश्चिम बंगाल के जंगीपुर संसदीय क्षेत्र से जीत भी हासिल की। लोकसभा में उन्हें सदन का नेता भी बनाया गया। उन्हें रक्षा, वित्त, विदेश, आर्थिक मामले, वाणिज्य, उद्योग, कई महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री होने का गौरव भी हासिल है। जुलाई सन 2012 में प्रणब मुखर्जी ने पीए संगमा को 70% वोट से हराया और राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हो गए। बात करें इनके निजी जीवन के, तो 22 वर्ष की आयु में 13 जुलाई 1957 को शुभ्रा मुखर्जी के साथ इनका विवाह हुआ। इनके कुल 3 बेटे बेटियां थे, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी हुई। हालांकि उनकी पत्नी का निधन 18 अगस्त 2015 को बीमारी के कारण हो गया था। इतना ही नहीं, प्रणब मुखर्जी को किताबें लिखने का भी बहुत शौक था। प्रणब मुखर्जी ने कई किताबें भी लिखी है। 2019 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। हालांकि 2020 में एक दुखद घटना हुई। वो बाथरूम से गिर पड़े, जिसकी वजह से उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चोट लग गई। दिमाग में खून के थक्के जम गए, यानी कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन किया गया। इनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। हालांकि इन्हीं सब कारणों की वजह से 31 अगस्त 2020 को इनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे नेता इनके मृत्यु के बाद दुख में हैं और अपना दुख वे जाहिर भी कर रहे हैं। हालांकि इस महान व्यक्ति के जीवनी को केवल एक वीडियो में समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।